बात अब उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पार्टियों से अभी से गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। राजनीतिक दल अपनी अपनी जातिगत तैयारियों में जुट गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती एक बार फिर से ब्राह्मणों के भरोसे सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही है। अब मायावती ने किस तरह से अपनी रणनीति बनाई है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, वो भी आपको समझाते हैं। अब मायावती ने चला 20 साल पुराना दांव, यानी 20 साल पहले ब्राह्मण और दलित वोट बैंक के सहारे मुख्यमंत्री बनी थी मायावती। एक बार फिर से उसी राह पर जाती नजर आ रही। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खेला ब्राह्मण कार्ड, यानी कि ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश बीएसपी के द्वारा शुरू कर दी गई। बीएसपी में ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाना शुरू किया गया है, यानी कि इस बार बीएसपी कई ब्राह्मण कैंडिडेट को मैदान में उतार सकती है। 2007 में ब्राह्मणों के दम पर मायावती ने सरकार बनाई थी और ब्राह्मण बीएसपी में ही सुरक्षित, ये पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के तरफ से कहा गया है, यानी कि ब्राह्मणों पर उनका भरोसा अब भी कायम है। और 2027 के विधानसभा चुनाव में इस बार ये देखने को भी मिलेगा। 2007 की तरह एक बार फिर मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है तो वो भी आपको समझाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के द्वारा एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जब से अपर कास्ट समाज और ब्राह्मण समाज को उनके बीएसपी से जुड़ने का ध्यान रखकर पार्टी की तरफ से एक अभियान चलाया गया है और लगातार ये कोशिश की जा रही कि ब्राह्मण कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए। तब से सभी विरोधी पार्टियों में, खासकर समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ी हुई है और बेचैनी देखने को मिल रही, जो कि 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही इस बार के आगामी चुनाव परिणाम के रिपीट होने की संभावना के तहत स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। वैसे भी ये सर्वविदित और यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपर कास्ट से खासकर ब्राह्मण समाज का हित और बीएसपी में ही सुरक्षित है, ये मायावती के द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा कि जिस अपनी इस सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के सिद्धांत, नियत व नीति को बहुजन समाज पार्टी ने अपने पहले स्तर पर अमल करके और फिर सरकार बनने पर भी उन्हें भरपूर आदर सम्मान के साथ साथ उन्हें हर स्तर पर पूरी भागीदारी देकर ये साबित भी कर दिया है। जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों में इस वर्ग के लोग पिछले काफी समय से अपने आप को काफी उपेक्षित, असुरक्षित व ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज द्वारा सामाजिक भाईचारा के आधार पर बीएसपी से जुड़ने की इनकी तैयारियों को ध्यान में रखकर इन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा इन्हें बीएसपी की आयरन लेडी नेतृत्व पर पूरा यकीन भी है और बीएसपी की सरकार बनने पर उन्हें पहले की तरह ही हर स्तर पर भरपूर आदर और सम्मान जरूर दिया जाएगा, ये मायावती के द्वारा कहा गया। यानी कि 2027 का यूपी का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और इस बार बीएसपी ब्राह्मणों को साधने में अभी से तैयारियों में जुट रही है।